कक्षा 9 के अंदर आज हम अध्याय 2 को प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है, राहुल सांकृत्यायन एक ऐसे लेखक जो श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और वहाँ से उनको ये राहुल सांकृत्यायन उपनाम मिलता है। एक ऐसे लेखक जिन्होंने अपने जीवन के अंदर यात्रा वृत्तांत को अधिक महत्व दिया और यात्रा वृत्तांत अधिक किए। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जो जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में माना जाता या हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। जैसा कि उनका मूल नाम यहाँ हम देख रहे हैं केदार पांडे था, ठीक है ना। मूल नाम केदार पांडे। यह जो उनका नाम है वो कोई साहित्यिक नाम नहीं है, वो है श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत दिया गया नाम है। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी में ऐसे और भी कुछ भाषणकर्ता, लेखक, विचारक हुए हैं, जैसे कि भीमराव अंबेडकर। उनके भी पाठ हम भाषण के रूप में पढ़ते हैं। वे भी श्रीलंका जाकर उन्होंने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उनको बाबा साहेब की उपाधि प्राप्त हुई थी। हिंदी के अंदर एक कवि आते हैं नागार्जुन, जिनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। इसी प्रकार से त्रिलोचन, ऐसे और भी कवि लेखक आते हैं राहुल सांकृत्यायन के अतिरिक्त, जिन्होंने श्रीलंका जाकर और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जिसके कारण उनका उपनाम परिवर्तित हुआ। तो एक हम राहुल सांकृत्यायन को पढ़ रहे हैं। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। अब जानकार थे, इसका सीधा सीधा एक कारण मैंने आपको पूर्व में ही अवगत करवा दिया है कि उनको यात्रा वृत्तांत का अत्यधिक क्या था, शौक था, कह सकते हैं रुझान था। तो जाहिर है कि यात्रा वृत्तांत जो अत्यधिक करेगा या घूमेगा, उसे भाषाओं का ज्ञान तो होना स्वाभाविक ही था। उन्हें महापंडित कहा जाता था। 1963 में उनका देहांत मृत्यु हो गई। उनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं या उनका जो साहित्य लेखन था वह किस प्रकार का था, वो आगे दिया हुआ है, देखते हैं उसको। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। ये हमारी जो सभी ऊपर दी हुई है उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, हिंदी गद्य की विधा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, कभी कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी गद्य की विधाएं कौन कौन सी है, तो हिंदी गद्य की विधाएं उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, चाहे वो अंग्रेजी से हो या तिब्बती भाषा से हो, संस्कृत से हो। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में, दर्शन दिग्दर्शन, 20वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, सबके सब उनके यात्रा वृत्तांत जैसे ही लेख माने जाते हैं या थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। मतलब इन विषयों पर इन्होंने लगभग 150 पुस्तकों के अंदर दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास और विज्ञान के बारे में लिखा है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावर्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, जो कि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा,
और उन्होंने उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। बहुत अच्छी बात कही है, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। उन्होंने उससे लाभों, देखिए यात्रा वृत्तांत आप भी किया होगा, हम भी यात्रा वृत्तांत करते हैं। यात्रा वृत्तांत जो करने का हेतु है या यात्रा वृत्तांत करने का जो उद्देश्य है, वहाँ केवल मनोरंजन, खाना पीना, घूमना यह केवल नहीं होता है। उससे होने वाले अनेक प्रकार के लाभ है जो हमारे जीवन पर पड़ते हैं, उसका उद्देश्य भी इस पाठ के अंदर हमको देखने को मिलेगा। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा व संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। ये उन्होंने यात्रा वृत्तांत का हेतु बताया है कि यात्रा वृत्तांत से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, उसके साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है। अनेक स्थलों के में हम मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, भाषा संस्कृति की जानकारी होती है, अज्ञात स्थलों पर जाते हैं, उसकी जानकारी होती है, भाषा को सीखते हैं, उसके शब्दों को सीखते हैं, वहाँ की रहन सहन, लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक रीति रिवाजों को सीखते हैं। ये सब यात्रा वृत्तांत के उद्देश्य कहलाते हैं, जो इसके अंदर उन्होंने स्पष्ट किए हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। हिंदी गद्य विधा के अंदर एक यात्रा वृत्तांत ही ऐसा लेख है जो शायद हम अगर आनंद लेकर पढ़े तो हमें और अत्यधिक उसकी अनुभूति अच्छी तरह से आत्मानुभूति हो सकती है। पाठ परिचय दिया हुआ है, देखिए हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं लहासा की ओर, यहाँ हमारा पाठ है जो उनकी यात्रा का ही एक अंश है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम जो तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने तिब्बत यात्रा की थी, यात्रा वृत्तांत किया था, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस समय की जो स्थितियाँ थी वहाँ राजनीतिक, सांप्रदायिक या अन्य मुद्दों को लेकर बहुत ही उस समय गंभीर स्थिति चलती थी। आवागमन और जो रास्ते थे वे इतने अवरुद्ध थे और आना जाना इतना संभव सरल नहीं था। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, एक वेश बदल कर की थी ताकि उनकी कोई पहचान न कर सके। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा है कि और जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस पाठ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तिब्बत की जो राजधानी ल्हासा है उसके आसपास का वातावरण और लेखक जहाँ से यात्रा प्रारंभ करता है और जब तक पहुँचता है उसके बीच में लेखक को क्या क्या बातें अवगत होती है, उन सब का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि तिब्बती समाज में औरतें किस प्रकार रहती थी, औरतों का चलन, ये रहन सहन, संस्कृति किस प्रकार की थी, बोली चाली किस प्रकार की थी, भाषा कैसी बोलते थे, इन सब बातों की जानकारी हमें इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा होने वाली है। यात्रा वृत्तांत का देखिए उद्देश्य क्या होता है, वो यहाँ पहली पंक्ति में ही ऊपर जो पहली पंक्ति है उसमें आ गया है। कोई हमें पूछे कि भाई यात्रा वृत्तांत का हेतु क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो हमने जो पहला पाठ पढ़ा था वहाँ था कहानी हमारे लिए, 2 बैलों की कथा। यहाँ हमारे लिए जो पाठ है यहाँ है ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत। क्या है, यहाँ हमारे लिए एक यात्रा वृत्तांत दूसरा पाठ है, इसको हम पढ़ेंगे। आज इस भाग के अंदर हम इतना ही इसको करेंगे। आज अगली क्लास के अंदर हम इस पाठ की जो व्याख्या है, इसका जो भाव है वहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये इस प्रकार हमारे सामने पाठ है, ये देखिए। अब आपके लिए सबसे पहला जो काम है गृह कार्य के अंदर, वहाँ है शब्द संपदा। ठीक है, ये शब्द संपदा आपको दी हुई है, डांडा,
थोडला, पीटे, कंडे, सत्तू, थुक्पा, गंडा, चीरी, भरिया, सुमति, ठीक है। इसके बाद में दोनों चीते और डॉन की वक्स्तो। यहाँ स्पेनिश उपन्यासकार जो एक उपन्यास का लेखक है जो घोड़े पर चलता था, इसका एक उल्लेख 17वीं शताब्दी का इसके अंदर हमको देखने को स्पेनिश उपन्यासकार का है, वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये शब्दार्थ आपको करने हैं। ये हालांकि शब्दार्थों का जो उल्लेख है वह पद्य में ज़्यादा महत्व रखता है, लेकिन गद्य में भी जब हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो ये शब्द आते हैं, कुछ अनजान शब्द, वो हमें जानकारी में होने जरूरी है। तो यहाँ आपका एक गृह कार्य हो गया है, इसको आपको आपसे आवश्यक रूप से करना है, जरूर करना है। अगली क्लास के अंदर फिर से हम ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत को प्रारंभ करेंगे। जब तक इन शब्दार्थों को आपको ठीक तरह से अध्ययन करना है।